नमस्कार दोस्तों। आज का दैनिक जागरण का संपादकीय लिखेंगे 3 गतियों में। सर्वप्रथम 80 शब्द प्रति मिनट, उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट और फिर अंत में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि दोस्तों 1 मई 2025 से मैंने हिंदी डिक्टेशन प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें समाचार पत्रों के संपादकीय, मानक प्रणाली बुक और पत्रिका से डिक्टेशन और अन्य बुक से डिक्टेशन दी जाती हैं और महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन भी बताई जाती हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़ करके अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मात्र 399 रुपये प्रति माह रखी गई है। अब दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज के इस आकलन से आश्चर्य नहीं कि भारत से तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ेंगे। इस एजेंसी का यह भी मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की जीडीपी दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसी तरह यदि युद्ध की नौबत आई तो पाकिस्तान के लिए उसे झेल पाना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही खस्ता हाल है। वह लंबे समय से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न देशों से उधार मांगकर अपना काम चला रहा है। चूंकि पाकिस्तान अपना रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं कि वह हर स्तर पर उससे संबंध तोड़ ले, इसके साथ ही यह भी समय की मांग है कि ऐसे जतन किए जाएं जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत और अधिक बदहाल हो। भारत को पाकिस्तान के उन सभी स्रोतों को बंद करने के लिए सक्रिय होना चाहिए जहां से वह तनिक भी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पाकिस्तान के साथ तनाव का उल्लेख करते हुए भारत को यूरोप के साथ उन सब देशों को सतर्क करना चाहिए जिनके विमान पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ताकि वे अपना रास्ता बदलें और पाकिस्तान ओवर फ्लाइट चार्ज से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान के प्रति आक्रामक मुद्रा बनाए रखकर उसे इतना त्रस्त कर देना चाहिए कि वह बचाव की तैयारी में अपने संसाधन जाया करता रहे। भारत को अधिकाधिक विदेशी कंपनियों को यह संदेश भी देना चाहिए कि यदि वे पाकिस्तान में कारोबार करती हैं तो उनके लिए उसके यहाँ व्यापार करना कठिन हो सकता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा की मांग उठाकर सही किया, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कर्ज उसे मिलने न पाए। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की
निगरानी सूची में आए। यह कठिन कार्य नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ समय पहले तक आतंक के वित्तीय स्रोतों की पहचान करने वाली इस संस्था की ग्रे लिस्ट में था। इस संस्था के सदस्य देश इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि पाकिस्तान किस तरह किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार की हरकतों की कीमत वहाँ के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी, तब फिर जो भी पाकिस्तानी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सहारे कमाई करता है, उन सब के लिए ऐसा करना कठिन बना दिया जाए। इसी के साथ भारत को अपने नागरिकों को तुर्कीये शरीके उन देशों में पर्यटन के लिए भी हतोत्साहित करना चाहिए जो पाकिस्तान का छिपे खुले रूप में साथ देते दिख रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब पुनः आप लोग तैयार हो जाइए 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज के इस आकलन से आश्चर्य नहीं कि भारत से तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ेंगे। इस एजेंसी का यह भी मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की जीडीपी दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसी तरह यदि युद्ध की नौबत आई तो पाकिस्तान के लिए उसे झेल पाना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही खस्ता हाल है। वह लंबे समय से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न देशों से उधार मांगकर अपना काम चला रहा है। चूँकि पाकिस्तान अपना रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं कि वह हर स्तर पर उससे संबंध तोड़ ले। इसके साथ ही यह भी समय की मांग है कि ऐसे जतन किए जाएं जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत और अधिक बदहाल हो। भारत को पाकिस्तान के उन सभी स्रोतों को बंद करने के लिए सक्रिय होना चाहिए जहां से वह तनिक भी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पाकिस्तान के साथ तनाव का उल्लेख करते हुए भारत को यूरोप के साथ उन सब देशों को सतर्क करना चाहिए जिनके विमान पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ताकि वे अपना रास्ता बदलें और पाकिस्तान ओवर फ्लाइट चार्ज से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान के प्रति आक्रामक मुद्रा बनाए रखकर उसे इतना त्रस्त कर देना चाहिए कि वह बचाव की तैयारी में अपने संसाधन जाया करता रहे। भारत को अधिकाधिक विदेशी कंपनियों को यह संदेश भी देना चाहिए कि यदि वे पाकिस्तान में कारोबार करती हैं तो उनके लिए उसके यहाँ व्यापार करना कठिन हो सकता है।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा की मांग उठाकर सही किया, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कर्ज उसे मिलने ना पाए। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में आए। यह कठिन कार्य नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ समय पहले तक आतंक के वित्तीय स्रोतों की पहचान करने वाली इस संस्था की ग्रे लिस्ट में था। इस संस्था के सदस्य देश इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि पाकिस्तान किस तरह किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार की हरकतों की कीमत वहाँ के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी, तब फिर जो भी पाकिस्तानी अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सहारे कमाई करता है, उन सब के लिए ऐसा करना कठिन बना दिया जाए। इसी के साथ भारत को अपने नागरिकों को तुर्कीय सरीखे उन देशों में पर्यटन के लिए भी हतोत्साहित करना चाहिए जो पाकिस्तान का छिपे खुले रूप में साथ देते दिख रहे हैं। स्टॉप। अब दोस्तों पुनः आप लोग तैयार हो जाइए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन को लिखने के लिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज के इस आकलन से आश्चर्य नहीं कि भारत से तनावपूर्ण संबंध पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ेंगे। इस एजेंसी का यह भी मानना है कि यदि तनाव लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की जीडीपी दर नकारात्मक भी हो सकती है। इसी तरह यदि युद्ध की नौबत आई तो पाकिस्तान के लिए उसे झेल पाना संभव नहीं होगा। पाकिस्तान पहले से ही खस्ता हाल है। वह लंबे समय से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं के साथ साथ विभिन्न देशों से उधार मांगकर अपना काम चला रहा है। चूंकि पाकिस्तान अपना रवैया सुधारने के लिए तैयार नहीं, इसलिए भारत के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं कि वह हर स्तर पर उससे संबंध तोड़ ले, इसके साथ ही यह भी समय की मांग है कि ऐसे जतन किए जाएं जिससे पाकिस्तान की आर्थिक हालत और अधिक बदहाल हो। भारत को पाकिस्तान के उन सभी स्रोतों को बंद करने के लिए सक्रिय होना चाहिए जहां से वह तनिक भी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। पाकिस्तान के साथ तनाव का उल्लेख करते हुए भारत को यूरोप के साथ उन सब देशों को सतर्क करना चाहिए जिनके विमान पाकिस्तानी वायु क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ताकि वे अपना रास्ता बदलें और पाकिस्तान ओवरफ्लाइट चार्ज से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान के प्रति आक्रामक मुद्रा बनाए रखकर उसे इतना त्रस्त कर देना चाहिए कि वह बचाव की तैयारी में अपने संसाधन जाया करता रहे। भारत को अधिकाधिक विदेशी कंपनियों को यह संदेश भी देना चाहिए कि यदि वे पाकिस्तान में कारोबार करती हैं तो उनके लिए उसके यहाँ व्यापार करना कठिन हो सकता है।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की समीक्षा की मांग उठाकर सही किया, लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए कि यह कर्ज उसे मिलने न पाए। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची में आए। यह कठिन कार्य नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ समय पहले तक आतंक के वित्तीय स्रोतों की पहचान करने वाली इस संस्था की ग्रे लिस्ट में था। इस संस्था के सदस्य देश इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि पाकिस्तान किस तरह किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। अब जब भारत ने सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालकर यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार की हरकतों की कीमत वहाँ के लोगों को भी चुकानी पड़ेगी, तब फिर जो भी पाकिस्तानी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय दर्शकों के सहारे कमाई करता है, उन सब के लिए ऐसा करना कठिन बना दिया जाए। इसी के साथ भारत को अपने नागरिकों को तुर्की सरीखे उन देशों में पर्यटन के लिए भी हतोत्साहित करना चाहिए जो पाकिस्तान का छिपे खुले रूप में साथ देते दिख रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, जहां से आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी। और इसी प्रकार मैं जो डिक्टेशन बैच मैंने शुरू किया है, वहां पर जितने भी डिक्टेशन बोली जाती हैं सभी के महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन भी बताता हूं। तो एक बार आप लोग आउटलाइन देखें, यदि अच्छा लगे तो हिंदी डिक्टेशन प्रैक्टिस बैच को आप लोग ज्वाइन करें। धन्यवाद।